नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे कि कुछ कस्टमर आकर बोलते हैं कि जब हम करवट लेते हैं या लेटते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है और क्या इसका इलाज होना चाहिए, इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो दर्शक नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, करवट लेने पर चक्कर आने को मेडिकल भाषा में BPPV बोलते हैं, बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। ये क्या होता है कि जब कभी भी आदमी अपनी पोजीशन या मूवमेंट चेंज करता है उस समय ये चक्कर आते हैं। जैसे अगर वो लेटा है और उसको पोजीशन चेंज करता है, दाईं या बाईं तरफ करवट लेता है तो उसको चक्कर आते हैं। या कभी वो जैसे लेडीज झाड़ू लगा रही होती हैं तो एकदम ऊपर देखती हैं तो उनको चक्कर आते हैं। ऐसे ही जब हम कोई झूला झूलते हैं, चाहे वो झूला घूमने वाला हो या ऊपर से नीचे आने वाला हो, जिसमें पोजीशन लगातार चेंज होती है तो चक्कर आते हैं। या जब हम कभी नहाते हैं, शावर लेते हैं तो एकदम नीचे देखते हैं या ऊपर देखते हैं तो उस समय चक्कर आते हैं। तो ये सभी कैटेगरी जो हैं वो BPPV के अंडर आते हैं। दोस्तों, अब से जानते हैं कि ऐसे चक्कर आते क्यों हैं। दोस्तों, हमारे कान का काम सुनने के अलावा शरीर का बैलेंस बनाना भी होता है। कान के अंदर इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं और एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है जो कि हमारे बैलेंस बनाने का काम करता है। जब भी हम कभी लेटते हैं, बैठते हैं या उठते हैं तो इन सेमी सर्कुलर की मदद से ही हमारे शरीर का बैलेंस बनता है। और इन्हीं कैनाल के अंदर एक फ्लूइड रन करता है जिसको एंडोलिम्फ बोलते हैं। इस एंडोलिम्फ नामक फ्लूइड की मात्रा जब कभी बढ़ जाए या कम हो जाए या इसका प्रेशर बढ़ जाए तो यह इम्प्रॉपर सिग्नल ब्रेन को भेजता है जिसे चक्कर आना महसूस होता है। इसका प्रेशर क्यों बढ़ता है या कम होता है, ये कान की डिजीज के कारण होता है और यह एक अलग टॉपिक है। इसके ऊपर हम कभी अलग से बात करेंगे। अब बात करते हैं कारणों की कि सबसे मुख्य इसका कारण है कि कभी भी सिर के ऊपर या कान के ऊपर कोई चोट लगी हो तो यह इसका एक कारण हो सकती है। दूसरा है कि हम ज्यादा लंबे देर तक बैठकर काम करते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर का काम है या कोई सीटिंग जॉब है और हमारी पोजीशन बैठने की गलत है तो ये एक कारण हो सकता है। अब हम अन्य लक्षणों के बारे में जानते हैं कि चक्कर के साथ साथ कई बार उल्टी आने का मन होता है या कई बार उल्टी आ भी जाती है और साथ में आंखों की मूवमेंट कई बार तेजी से होने लगती है जो कि कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये सारे लक्षण जो हैं वो BPPV के हैं। दोस्तों, यहां मैं बता देना चाहता हूं कि पोजिशनल वर्टाइगो अर्थात मूवमेंट करने पर चक्कर आना कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर साथ में मुंह से झाग निकले या आदमी एकदम बेहोश हो जाए तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह न्यूरो का केस हो सकता है। इसके साथ ही अगर कभी कंधों में या उंगलियों में दर्द हो या नबनेस सी चींटी जैसे रेंगना महसूस हो तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और किसी न्यूरोसर्जन डॉक्टर को जरूर चेक करवाना चाहिए। लास्ट में यह मैं बताना चाहूंगा कि पोजिशनल वर्टाइगो में BP और शुगर चेक कराने के बाद हमें किसी कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कहीं कोई कान की बीमारी तो नहीं, और अगर वो भी ना हो तो उसके बाद हमें किसी न्यूरोसर्जन डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको प्रॉपर रूल आउट कर सकते। इस प्रकार चक्कर आने पर क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।